बता दें कि केंद्र सरकार के आश्वासनों और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद में से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर मंतर पर चल रहा आंदोलन समाप्त हो गया है। सरकार ने कहा है कि छात्रों की चिंताओं को गंभीरता से सुनते हुए संवाद के माध्यम से समाधान निकाला गया है। सरकार का यहां पर दावा यह भी है कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और परीक्षा प्रणाली को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए आवश्यक सुधारों की प्रक्रिया भी लगातार जारी रहेगी, ताकि छात्रों का जो विश्वास है और भविष्य है दोनों ही सुरक्षित रह सकें। इधर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है। इस मौके पर प्रहलाद जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है और कहा है कि वो पूरी निष्ठा से अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। अब संसदीय कार्यवाही के लिहाज से अगर देखें तो कल का दिन बहुत ही अहम रहने वाला है। जानेंगे सभी अपडेट अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले एक नजर कुछ खास तथ्यों पर डाल लेते हैं। तो आपको बता दें कि प्रहलाद जोशी शिक्षा मंत्रालय का प्रभार अब संभालेंगे और इसके साथ साथ प्रहलाद जोशी बने देश के नए शिक्षा मंत्री। इसके अलावा आपको बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ये ऐलान किया गया, शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार उन्हें सौंप दिया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन्होंने आभार भी व्यक्त किया है। धर्मेंद्र प्रधान के कार्यों को भी सराहा है, उनके कार्यों की प्रशंसा करते हुए भी यहाँ पर प्रहलाद जोशी नजर आए हैं। तो प्रहलाद जोशी शिक्षा मंत्रालय का पदभार यानी कि अतिरिक्त पदभार भी संभालेंगे और इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान जो कि पूर्व में शिक्षा मंत्री रहे, जिनका इस्तीफा हुआ, उनके कार्यों की भी प्रशंसा प्रहलाद जोशी ने की है। और भी उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। I accept this responsibility with sense of duty and humility, and I am thankful to the Prime Minister. In last 12 years of Prime Minister Shri Modi government, many historical achievements have been done, and even in last 4-5 years, Shri Dharmendra Pradhan also executed national new education policy. All such things have been done, and country is really, it has advanced very well in the new education system, and under the guidance of the Prime Minister, I will try to perform to the best of my capacity under Prime Minister's guidance. तो आपको बता दें कि प्रहलाद जोशी जो कि एक वरिष्ठ नेता हैं और अगर उनके राजनीतिक सफर पर एक नज़र डालें तो 1995 में भाजपा धारवाड़ के जिला अध्यक्ष रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। उसके अलावा 1998 में भाजपा जिला महासचिव बने, यानी कि भारतीय जनता पार्टी में लगातार वो विभिन्न पदों पर रहे हैं, सक्रिय रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं प्रहलाद जोशी। इसके अलावा आपको बता दें कि कर्नाटक भाजपा के महासचिव पद का भी निर्वहन उन्होंने किया है। तो राजनीतिक सफर पर अगर हम एक नज़र डालते हैं तो साफ तौर पर स्पष्ट होता है कि एक अच्छा खासा अनुभव रखते हैं प्रहलाद जोशी। 2013 में कर्नाटक भाजपा के अध्यक्ष बने और उसके बाद 2004 की जब हम बात करें तो पहली बार उन्होंने लोकसभा सांसद का चुनाव लड़ा था। धारवाड़ से वो लगातार 5 बार सांसद बने हैं। इसके अलावा 2019 में केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी भी प्रहलाद जोशी ने संभाली। संसदीय कार्य, कोयला और खनन मंत्रालय का प्रभार उन्हें मिला, यानी कि वो इन मंत्रालयों को देखते रहे। 2024 में उपभोक्ता एवं खाद्य मंत्रालय का प्रभार उन्होंने संभाला। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी भी प्रहलाद जोशी के पास है। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से एक अच्छा खासा राजनीतिक अनुभव प्रहलाद जोशी रखते हैं, जिन्हें शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री ने क्या कुछ कहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में शिक्षा क्षेत्र में हुए अहम सुधारों का जिक्र किया है और इन सुधारों का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने जो एक्स पे पोस्ट किया है उसमें बोला है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए पद से कहीं अधिक महत्वपूर्ण देश है, हमारी युवा पीढ़ी और विद्यार्थी हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी धर्मेंद्र प्रधान जी को उन्होंने टैग करते हुए कहा है कि अपने पद से इस्तीफा इसी को दर्शा रहा है जो उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। मोदी सरकार देश के युवाओं की भावनाओं का सम्मान करती है और पेपर लीक के विरुद्ध आवश्यक सुधारों के लिए कटिबद्ध भी है। पेपर लीक के दोषियों को कठोर दंड मिले, इसके लिए मोदी जी द्वारा लिए गए निर्णय सराहनीय है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन कदमों से नीट परीक्षा में सफल हुए विद्यार्थियों के साथ पूरा
न्याय होगा। तो आपको बता दें कि किस तरह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है, उसके बाद तुरंत प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का प्रभार दिया जाता है। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जब धर्मेंद्र प्रधान बतौर शिक्षा मंत्री काम कर रहे थे तो किस तरह से शिक्षा व्यवस्था में हमने कई सारे परिवर्तन होते हुए भी देखे हैं। और यही बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस एक्स पोस्ट के माध्यम से भी सामने आ रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि केंद्र सरकार युवाओं के लिए प्रतिबद्ध है और आगे भी लगातार इस पर अपना काम करती रहेगी। और ताज़ा अपडेट ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र। शैलेंद्र, हम देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह से ये नीट पेपर लीक का मामला चला और उसके बाद किस तरह से अब धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है, लेकिन यहाँ पर सरकार की अगर हम कार्रवाई को देखें तो लगातार एक के बाद एक महत्वपूर्ण कदम यहाँ पर उठाए गए हैं। अब ऐसे में कल का दिन बहुत ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है और सभी की निगाहें कल पर होगी, क्योंकि संसद में जो मॉनसून सत्र चल रहा है वहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण बिल पेश किया जाएगा। संध्या, निश्चित तौर पर कल पर इसलिए निगाहें रहेंगी क्योंकि सरकार ने जिस चर्चा की मांग को पहले ही माना था, लेकिन विपक्षी दल हंगामा कर रहे थे। तो अब क्या रणनीति होगी जब दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर सभी की निगाहें रहेंगी। एक संशोधन जो बिल में लाने के लिए सरकार ने कैबिनेट में मंजूरी दी है और उसे लोकसभा में सूचीबद्ध भी कर दिया गया है। सरकार जरूर चाहे कि कल ही उस पर चर्चा शुरू हो और कल ही उसे पारित कराया जाए। अब अलग अलग चर्चा होगी। जो एक शिक्षा से जुड़े मुद्दे पर जो चर्चा की बात थी और बिल तो सूचीबद्ध हो ही गया, या फिर उसे एक साथ लेकर चर्चा पर सहमति बनेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आप देखिए, सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स जो मोदी सरकार ने हाल के दिनों में या फिर हाल के वर्षों में उठाए हैं, उसका हमें बड़ा एक तरह से इम्पैक्ट देखते हैं जब स्टार्टअप इकोसिस्टम देखें कितना बेहतर हुआ है। युवा नए स्टार्टअप सामने आ रहे हैं, पेशेवर ज्यादा से ज्यादा हमारे देश में स्किल्ड हों युवा, उस दिशा में नए नए रोजगार पर कोर्स लॉन्च किए गए हैं। सीटें बढ़ाई गई हैं, एमबीबीएस की, मेडिकल की, पैरामेडिकल की, आईआईटी की संख्या बढ़ी है, इंजीनियरिंग करने वाले छात्रों की संख्या बढ़ी है, तमाम रोजगार पर तकनीकी कोर्स बढ़े। जी, कल निगाहें होंगी जब चर्चा होगी, आगे की राह क्या होगी। पहली बात तो है, सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि पेपर लीक भूतकाल की बात हो जाए, यानी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम प्रक्रिया के माध्यम से, और तमाम जगहों पर फुल प्रूफ व्यवस्था हो। जिसका एक उदाहरण हमने नीट की पुनर्परीक्षा में देखा है, कितनी सफलतापूर्वक ये परीक्षा संपन्न कराई गई और आज जो छात्र हैं उनका एक भी वर्ष बर्बाद नहीं हुआ। क्योंकि जब लीक हुआ था तो ये चिंता हुई थी कि क्या एक साल छात्रों का खराब होगा, लेकिन ये सुनिश्चित किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कि छात्रों का समय बर्बाद न हो, छात्रों का साल बर्बाद न हो। तो अब कल निगाहें रहेंगी, क्योंकि बहुत कड़े प्रावधान और कल निगाहें रहेंगी। इसके साथ साथ विपक्ष पर खास तौर पर निगाहें रहने वाली है शैलेंद्र, क्योंकि हमने देखा कि जिस तरह से विपक्ष एक राजनीति करना चाह रहा था, इस पूरे विषय पर अपनी राजनीति चमकाना चाह रहा था, तो क्या कल सदन में विपक्ष का रवैया किस तरह से नजर आएगा, उस पर भी सभी की निगाहें बने रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए।